दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे धोबी जाति के इतिहास के बारे में। दोस्तों धोबी भारत में रहने वाली प्रमुख जाति है जिनका मुख्य कार्य कपड़े धोने का, रंगने और इस्त्री करने का होता है। इन्हें भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग उपनामों से जाना जाता है, जैसे मादीवाला, अगसार, पारित, श्रीवास, दिवाकर, रजक, चकली, राजाकुला, वेलुदार, एकली, सेठी, मरेठिये और पडिक्कर आदि अन्य कई नामों से जाना जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनके एडवाइस चैनल में। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में आ रहे बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार धोबी जाति की कुल जनसंख्या 8 करोड़ 22 लाख के आसपास मानी जाती है। दोस्तों आज हम धोबी समाज या रजक के बारे में डिटेल से जानेंगे। धोबी समाज भारत के मूल निवासी समुदायों में से एक है और इनका जन्म भी मूल निवासियों से ही हुआ है। धोबी समाज के लोग अन्य मूल निवासियों की तरह बराबरी में भरोसा करने वाले लोग थे और वे सब बिना भेदभाव के मिलजुल कर रहते थे। धोबी समाज के लोग भारत देश के विभिन्न प्रांतों में आर्यों के आक्रमण से पहले रहते चले आ रहे हैं। आर्य आक्रमण से पहले धोबी समाज के लोग अन्य मूल निवासियों की तरह खेती और पशुपालन का काम किया करते थे, लेकिन आर्यों ने अपने बेहतर हथियारों और घोड़ों के बल पर भारत के मूल निवासियों को अपना घर बार खेती बाड़ी छोड़ छाड़कर जंगल में रहने को मजबूर कर दिया। स्वाभिमानी मूल निवासियों ने सैकड़ों सालों तक आर्यों से हार नहीं मानी और वे अपने पशु, धन और खेती के लिए आर्यों से लड़ते रहे। आर्यों ने उन्हें राक्षस, दैत्य, दानव इत्यादि नाम दिए और उनकी पराजय की झूठी कहानियां लिखी जो आज ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ बन गए हैं। मूल निवासियों और आर्यों की लड़ाई सैकड़ों सालों तक चलती रही और धीरे धीरे आर्यों को यह बात समझ में आने लगी कि लड़ाई करके मूल निवासियों को हराया नहीं जा सकता। इसलिए उन्होंने अंधविश्वास का सहारा लिया और देवी देवताओं के नाम पर मूल निवासियों को डराना शुरू कर दिया। भोले भाले लोग कपटी ब्राह्मणों की चाल को ना समझ सके और धीरे धीरे उनके झांसे में आ गए। ब्राह्मणों ने मनगढ़ंत कहानियां बनाई और सब लोगों में फैला दी। सालों तक मूल निवासी इस झूठ को समझकर इससे बचते रहे, लेकिन जब झूठ भी कई सालों तक बोला जाए तो वो भी सच लगने लगता है। इसी तरह मूल निवासियों को भी भरोसा होने लगा। ब्राह्मणों ने मूल निवासियों के देवताओं को झूठा कहा और उन्हें डरा डरा कर ब्राह्मणों के देवताओं को मानने के लिए राजी कर लिया। भोले भाले मूल निवासी एक बार जहां चालाक ब्राह्मणों की बातों में आ गए तो फिर ब्राह्मण धीरे धीरे खुद को भगवान के बराबर और मूल निवासियों को जानवर के बराबर बताकर उन्हें जर्जर जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया। इस तरह मूल निवासी आर्य ब्राह्मणों के गुलाम बनकर रह गए। ब्राह्मणों ने मूल निवासियों में फूट डालने के लिए और हमेशा के लिए उन्हें दबाकर रखने के लिए जाति प्रथा को शुरू किया और अपने हिसाब से अपने हित के लिए सारे काम मूल निवासियों में बांट दिए और उनमें ऊंच नीच का भाव भर दिया ताकि वे खुद एक दूसरे से ऊपर नीचे के लिए लड़ते रहे और ब्राह्मण राज करते रहे। यह आज तक चलता आ रहा है। धोबी समाज उन मूल निवासियों में से है जिन्हें लोगों का पाप मुक्त करने का काम मिला। शुरुआत में यह काम बहुत ही सम्मानजनक था। लोग अपनी शुद्धि और मुक्ति के लिए धोबी समाज के घर जाते और फिर उन्हें घर का पानी छिड़क कर पवित्र एवं पाप मुक्त कर दिया जाता। लेकिन धीरे धीरे इससे धोबी समाज की इज्जत बढ़ने लगी और फिर ब्राह्मणों को लगा कि उनसे गलती हो गई है, इसलिए उन्होंने धोबी समाज के लोगों का तिरस्कार करना शुरू कर दिया। झूठी कहानियां लिखकर और लोगों को भड़का भड़का के सदियों बाद उन्हें पाप मुक्ति दाता से कपड़े धोने वाला बनाकर रख दिया। लेकिन आज सभी मूल निवासियों की तरह धोबी समाज के लोग भी पढ़ लिख गए हैं और ब्राह्मणों की चाल को समझ गए हैं। धोबी समाज के लोग अब ये समझ गए हैं कि वे भी किसी से कम नहीं हैं और कुछ भी कर सकते हैं। जो काम उनकी बेइज्जती करने के लिए उन पर थोपा गया था, आज वे काम छोड़कर डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बन रहे हैं। वे ब्राह्मणों की चाल को समझ गए हैं कि किस तरह मंदिर और भगवान के नाम पर उनसे काम करवाया जाता रहा है, उन्हें अपमानित किया जाता रहा है। धोबी समाज के योद्धा नथुराम धोबी और धुलियाराम धोबी, जी हाँ दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड में महान क्रांतिकारी दलित योद्धा नथुराम धोबी था। धोबी समाज के लोगों से हमेशा उनका दिया छुपाया जाता रहा है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके पास में आ रहे बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।